हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है कि जब किसी चीज़ से, किसी कंडक्टर से करंट पास होता है, किसी वायर से करंट पास होता है तो वो हीटअप हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है। अगर इसे सिंपल भाषा में बात करें तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम वायर, तो जैसे कोई कंडक्टर है, कंडक्टर से तो करंट पास हो जाता है तो वो इतनी ज़्यादा हीटअप नहीं हो पाती। लेकिन अगर कोई ऐसी वायर है जिसकी रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है, मतलब जो करंट को खुद से पास ही नहीं होने दे रही है, सारा करंट खुद ही एब्जॉर्ब कर रही है, तो वो क्या हो जाएगी, धीरे कुछ टाइम बाद जब बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है और हीट प्रोड्यूस करनी शुरू कर देती है, बिकॉज उससे आगे करंट जा नहीं पा रहा है तो सारा करंट वहीं यूटिलाइज हो रहा है। तो उस करंट की वजह से क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाएगी और हीट को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। तो उसी इफेक्ट को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम वायर, द रेजिस्टेंस वायर बिकम वेरी हॉट एंड प्रोड्यूसेस हीट, दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की अगर हमें फॉर्मूला डिराइव करना है तो हमें कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे जो हमने हाल ही फिलहाल में पढ़े हैं चैप्टर में, कि वर्क डन बराबर Q इंटू वी होता है, Q बराबर I इंटू टी होता है और V बराबर I इंटू आर होता है। मेन जो हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है वो वर्क का ध्यान रखना है। अब कैसे इसे ध्यान रखेंगे, देखिए हम निकालना क्या है, हमें हीट के बारे में निकालना है, और हीट क्या एक तरह से वर्क डन ही तो है, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ हीट या एनर्जी। तो वर्क डन का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। वर्क डन का फॉर्मूला सोचना क्या होता है, Q इंटू वी होता है, बिकॉज V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q, तो W क्या हो जाएगा, Q इंटू वी। अब Q यहाँ से Q आ गया ना, तो Q का फॉर्मूला ढूंढ लेना, Q बराबर I इंटू टी, फिर V देखना, V का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू आर। अब Q और V की वैल्यू इसमें पुट कर देना फर्स्ट में, तो W बराबर I इंटू टी इंटू I इंटू आर, तो वर्क डन आ जाएगा I स्क्वायर आर टी। यही वर्क डन हीट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम इसे यहां से डिफाइन कर सकते हैं, क्या डिफाइन कर सकते हैं, कि द हीट, इधर दिख जाएगा, द हीट प्रोड्यूस्ड इन जूल, हीट की यूनिट क्या होती है, जूल, तो इसका ध्यान रखना है। द हीट प्रोड्यूस्ड इन जूल व्हेन अ करंट ऑफ I एम्पेयर फ्लो इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R ओम फॉर अ टाइम T सेकेंड, और इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। लेकिन एग्जाम में नहीं लिख के आना है, एग्जाम में हम क्या लिखेंगे, अभी हमने पढ़ा कि H बराबर क्या होता है, I स्क्वायर आर टी, ये होता है ना, तो हम एग्जाम में लिखेंगे अगर हमसे कोई पूछता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की डेफिनेशन तो वही है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम वायर, द रेजिस्टेंस वायर बिकम वेरी हॉट एंड प्रोड्यूसेस हीट, दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, वही लिखना है। बट अगर कोई पूछता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, क्या पूछा है कोई, कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, तो अगर हमसे कोई पूछता है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, तो हम बोलेंगे according to this law the heat produced in a wire is directly proportional to the square of current, directly proportional to the resistance of wire, and directly proportional to the time for which the current is passed। समझ में आया, directly proportional to square of current, the heat produced in a wire directly proportional to square of current, directly proportional to resistance of wire, and directly proportional to time for which current is passed। तो सिंपल सा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और छोटा सा ही है, काफी ज्यादा बड़ा नहीं है। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, एनसीईआरटी का काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बोर्ड में काफी बार पूछा जा चुका है और स्कूल एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा जाता है। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 96000 कूलम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। जो गिवन है हम उस क्वेश्चन में लिख लेंगे। हमें दे रखा है कि 96000 कूलम ऑफ चार्ज जो है वो 1 आवर में ट्रांसफर्ड हो रहा है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो V दे रखा है 50 वोल्ट, चार्ज दे रखा है 96000 कूलम, टाइम दे रखा है 1 आवर, 1 आवर का मतलब होता है 3600 सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम को हम सेकंड में ही लिखेंगे, बिकॉज ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केस नहीं है, सिर्फ हीट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के ऊपर न्यूमेरिकल है। तो हमें हीट निकालनी है, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, I स्क्वायर आर टी। तो देखेंगे हमें क्या क्या गिवन है, हमें सिर्फ टाइम गिवन है, क्या गिवन है, टाइम 3600 सेकेंड। ना तो हमें I पता है ना ही हमें R पता है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, I निकालेंगे, क्योंकि I के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, Q और T की। तो Q और T हमें दोनों गिवन है, तो Q अपॉन T किया तो आंसर आ गया 26.67 एम्पेयर। अब हम निकालेंगे R, R होता है V अपॉन I, V दे रखा है 50 वोल्ट और करंट अभी हमने निकाला है जस्ट 26.67, तो R आ गया 1.8 ओम।
तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की आई की, आर की एंड टी की, तो हमारा आंसर आया 4788.4 किलो जूल। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम जो है न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के ऊपर। अब समझ में आ गया होगा ये। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। जो करंट की हीटिंग इफेक्ट की एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होती है इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन होगी, इलेक्ट्रिक कैटल, इलेक्ट्रिक गीज़र हो गए, इलेक्ट्रिक हीटर्स हो गए एंड इलेक्ट्रिक ओवन्स हो गए। तो इन सब में क्या होता है कि जूल्स की जो हीटिंग इफेक्ट है सब यहाँ पे यूटिलाइज होता है, बिकॉज ये सब किसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे। जितना ज़्यादा करंट पास कराओगे उतना ज़्यादा हीटअप होंगी, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा हीटअप होगी वो वायर, और जितने ज़्यादा टाइम तक हम करंट पास कराएंगे वो उतनी ज़्यादा हीटअप हो जाएगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब्स में भी यूज़ होती है फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। जैसे टंगस्टन मेटल होता है ना, जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं उसमें जो वो मेटल चमकता है, ठीक है, शाइन करता है, वो टंगस्टन मेटल होता है। उसको हम इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बिकॉज उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि नेम द मेटल विच इज़ यूज फॉर मेकिंग द फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। तो टंगस्टन मेटल को हम यूज करते हैं। एंड पूछ सकते हैं व्हाई टंगस्टन मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। तो आंसर क्या होगा, बिकॉज इट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट? 3380 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 3380 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट होता है, इतना ज्यादा। तो ये इतना इजिली मेल्ट नहीं होता, तो बल्ब हमारा काफी समय तक काम करता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अगर हम बल्ब के अंदर क्या फिल करके रखते हैं, तो हम बल्ब में जो भी गैस हम पुट करते हैं, नियोन आर्गन, इनर्ट गैस, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि हम बल्ब में एयर फिल क्यों नहीं कर सकते। तो अगर हम बल्ब में एयर फिल करेंगे तो जो टंगस्टन एलिमेंट है जो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, वो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके प्रेजेंस में वो क्या होगा, बर्न होना शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी। तो उस वजह से क्या होगा, वहाँ पे बल्ब जो होगा वो खराब हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि एयर में जो ऑक्सीजन है वो उसे क्या करेगी, बहुत ज़्यादा बर्न करेगी। तो इसीलिए हम इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर अनरिएक्टिव गैसेस को, इनर्ट गैसेस को फिल करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी आर्गन के बारे में, नाइट्रोजन होगी या आर्गन और नाइट्रोजन दोनों का मिक्सचर हो गया, तो इनको हम फिल करते हैं बल्ब के अंदर। बिकॉज आर्गन और नाइट्रोजन जो होती हैं वो जो टंगस्टन एलिमेंट का हॉट टंगस्टन फिलामेंट होता है उसके साथ रिएक्ट नहीं करती। तो उस वजह से क्या होता है कि जो टंगस्टन फिलामेंट है उसकी लाइफ जो होती है वो प्रोलॉन्ग रहती है, लंबी लाइफ रहती है उसकी, खराब नहीं होता वो इतना इजली। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की एक और एप्लीकेशन है, वो है किसमें, वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज में। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फ्यूज हम घर में यूज करते हैं ना, मान लीजिए ये हमारा घर है, ये हमारा घर है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा मीटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है। यहाँ से हमारे ट्रांसफार्मर से क्या आ रही है, लाइट आ रही है इसमें इलेक्ट्रिक मीटर में। तो इलेक्ट्रिक मीटर, अभी इलेक्ट्रिक मीटर को मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, एक इस तरह से फ्यूज लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है, फ्यूज। और इस फ्यूज के अंदर एक बारीक वायर होती है, बहुत ज्यादा बारीक वायर, इस तरह से। इस बारीक वायर से ही करंट पास होकर हमारे घर में आता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो हम जब इस इलेक्ट्रिक फ्यूज को रखते हैं तो इसकी वायर को हम इसी तरह से प्रिपेयर करके रखते हैं कि ये सिर्फ उतना ही करंट बर्दाश्त कर सके जितना हमारे घर के लिए, हाउस होल्ड पर्पज के लिए सेफ है। अगर ज़्यादा करंट पास होगा तो ये क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी और टूट जाएगी। तो कभी भी क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिक फ्यूज इसलिए लगाते हैं कि कभी भी घर में नॉर्मल करंट आ रहा है तो ठीक है, इससे पास हो जाएगा। लेकिन अगर करंट की वैल्यू कभी भी ज़्यादा होती है जिससे हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं, तो वो करंट कहाँ से होकर आएगा, इलेक्ट्रिक फ्यूज से होकर आएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज से जब वो इतना ज़्यादा करंट पास होता है तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो जब ब्रेक होगा तो हमारा जो घर है वो सेफ बच जाता है, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है वो क्या हो गया, टूट गया है। करंट ज़्यादा आया, इलेक्ट्रिक फ्यूज एकदम से ब्रेक हो गया, तो उसने हमारे घर को बचा लिया सेफ। फिर हम क्या करते हैं, मार्केट से नया फ्यूज लाते हैं, उसे रिप्लेस कर देते हैं। फिर जब करंट नॉर्मल हो जाता है, आता रहता है, करंट जब भी ज़्यादा होगा फिर से वो मेल्ट होकर फ्यूज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, हमें बचाता है, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बचा लेता है खराब होने से। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, हीटिंग इफेक्ट के ऊपर, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के ऊपर, न्यूमेरिकल्स इसके हमने किए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।